दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। दोस्तों सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय होता है जिसके प्रभाव जीवन के हर मोड़ पर पड़ते हैं। जैसे दोस्तों जो सूर्य ग्रहण है इसके प्रभाव मनुष्य पर पड़ते ही पड़ता है, पशु पक्षी यहाँ तक कि पेड़ पौधे पर भी पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से क्या होता है और सूर्य ग्रहण के समय अगर भोजन कर ले तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचे, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटे से जानकारी बताना चाहूंगा कि अर्ध मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप भगवान शंकर पे विश्वास रखते हैं, भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो आपके कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है धार्मिक नियमों का पालन नहीं करेंगे और बोलेंगे कि भगवान शंकर हमें बचा लेंगे, तो वो भी आपको नहीं बचाने वाला। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय निगेटिविटी शक्ति बहुत ही प्रबल अवस्था में होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है प्रबल अवस्था में होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को धार्मिक महत्व बता दूं एवं मैं आप लोगों को वैज्ञानिक तथ्य समझा दूं। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में सूर्य भगवान को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जितने भी ऊर्जा हैं ये हमें सूर्य भगवान से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों और हमारे शरीर में दो प्रकार के नाड़ी होते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये दोनों नाड़ी अर्थात दोस्तों सूर्य नाड़ी भी हमारे शरीर पर विद्यमान है। तो दोस्तों बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों आदित्य नारायण को अर्थात भगवान सूर्य देव को कहा जाए तो जीवनदाता ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। दोस्तों अधिकांश हमारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय लोग क्यों बोलते हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में अन्न अर्थात अन्नपूर्णा को भोजन कहा गए हैं। दोस्तों अन्न अर्थात जो भोजन है इसे हम अन्नपूर्णा बोल सकते हैं। और अगर आप मात्र 2 दिन भोजन ना करें तो आपकी जीवन शक्ति नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। केवल आप 2 दिन भूखा रहे भोजन ना करें तो आपकी जीवन शक्ति नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय इसके विपरीत होता है। सूर्य ग्रहण के समय अगर आप भोजन करते हैं तो आपकी जीवन शक्ति नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जीवन शक्ति क्या है और ये क्यों नष्ट होता है और वो सूर्य ग्रहण के समय भोजन ना करें, ये सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों हमारे संत महात्मा साधु लोग भोजन के बारे में जानकारी बताएं कि सूर्य ग्रहण के समय अगर आप भोजन करते हैं तो ये 5 प्रकार के आप जो है लक्षण में फंस सकते हैं, 5 प्रकार के आपके जीवन में घटना हो सकते हैं। तो इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से बचे। और अगर भोजन करना है तो दोस्तों इन नियम का पालन करके भोजन कर सकते हैं। गर्भवती महिला भी इन नियमों का पालन करके भोजन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल का आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय हमारे सूर्य महाराज अर्थात हमारे आदित्य देव सूर्यदेव बहुत कष्ट पाते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़े कष्ट में होता है। और सूर्य ग्रहण के समय अगर आप भोजन करते हैं तो दोस्तों इस भोजन की तुलना हमारे संत महात्माओं ने मल से किया है। अर्थात दोस्तों जो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं दोस्तों जो खराब पदार्थ आपके शरीर से जो गंदे चीज निकलते हैं, मैले चीज निकलते हैं, उससे किया है। तो ग्रहण के समय आप भोजन करते हैं तो दोस्तों आप समझ जाना आप भोजन नहीं करें बल्कि आप मल खा रहे हैं। दूसरा दोस्तों कि ग्रहण के समय भोजन करने से बैक्टीरिया और विषाणु का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है। सूर्य ग्रहण के समय अगर आप भोजन करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, विषाणु का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आप भोजन करते हैं तो हमारे शरीर पर जो शरीर हैं हम एक तो सूर्य ग्रहण के समय हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है दोस्तों कम हो जाते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कमजोर होते हैं और हमारे शरीर में जो सूर्य नाड़ी होते हैं वो भी कमजोर होते हैं। तो दोस्तों हम जल्दी से बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। ये दोस्तों वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसके बाद दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय किए गए भोजन में भोजन की शक्ति का पूरा अधिकार राक्षसों को होता है, दैत्यों को होता है। जो आप भोजन करते हैं सूर्य ग्रहण के समय आप जो भोजन करते हैं इसके अधिकार राक्षसों को प्राप्त हैं। आपकी जो ऊर्जा शक्ति भोजन के वह राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना अर्थात दोस्तों गू खाने के बराबर होता है।
इसी के साथ दोस्तों ग्रहण के समय भोजन करने से हमेशा आप राहु के प्रभाव में बने होते हैं, अर्थात दोस्तों राहु के जो कुप्रभाव हैं उससे आप बंध जाते हैं। इससे आपके जीवन में हमेशा खतरा बना होता है, जिससे आपको तरक्की नहीं मिल पाता। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाइए वहां पे आपको असफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आप कल्पना कीजिए वह राहु जो सूर्य को ग्रास बना ले, जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, जो ऊर्जा का एक प्रकार के हम बोल सकते हैं ताप है, जिसे हम जून और मई के महीने में दोस्तों सूर्य महाराज के जो ताप के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे सूर्य को राहु ग्रास बना सकते हो। तो आप कल्पना कीजिए आपके साथ में क्या कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और धार्मिक नियमों का पालन भी करना है। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों अगर तेज भूख लगे तो क्या करें, क्योंकि दोस्तों क्षुधा एक ऐसा है जो कि किसी को भी लग सकते हैं, भूख लग सकते हैं। तो अगर आप रोग से ग्रसित हैं, या फिर आप रोगी हैं, या फिर बुजुर्ग हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर अत्यधिक भूख लग रहे हैं, तो दोस्तों तुलसी दल डाल करके अर्थात तुलसी पत्र डाल करके आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ग्रहण के समय आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। ग्रहण के 12 घंटा पहले सूतक काल लग जाते हैं, इसलिए 12 घंटा पहले तक आपको तुलसी मैया के दल को स्पर्श नहीं करना है। और एक बात और आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी पितर पक्ष चल रहे हैं और पितृ पक्ष के समय तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। तो अगर आपके घर में जो सूखे तुलसी के पत्ते गिने दोस्तों, आप उसे भोजन के दौरान प्रयोग में ला सकते हैं। क्या गर्भवती महिला भी ग्रहण के समय भोजन कर सकती है? तो एक बात सभी लोगों को जानना जरूरी है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से बचना चाहिए। अब ऐसा क्यों बचना चाहिए? क्योंकि भोजन करना बहुत दूर की बात है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को पानी तक नहीं पीना चाहिए। इससे उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वो रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निरोग रहें, आपके होने वाले जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क एकदम मजबूत रहें, तो आप जो है पानी पी सकते हैं। लेकिन पानी किस अवस्था में पीना? वैसे तो भोजन दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी तब आप पी सकते हैं उसमें 2 से 3 जो तुलसी के पत्ते निचोड़ करके उसके रस मिला दीजिए, फिर आप पी सकते हैं। ग्रहण के समय घर में रखे भोजन का क्या करें? तो ग्रहण से पहले देखिए, ग्रहण से पहले 12 घंटा पहले सूतक लग जाते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले अगर आप घर में भोजन बना करके रखें तो आप घर में बचे भोजन पर तुलसी पत्र डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए और इसे आप जो है ढक दीजिए। और ग्रहण के बाद इसे नदी में जाकर के विसर्जित कर दीजिए, या फिर पशुओं जो आपके घर में पशु हैं आप उन्हें खिला दीजिए। लेकिन स्वयं आपको नहीं खाना है, क्योंकि इस प्रकार के भोजन दोस्तों अगर आप करते हैं तो ये आपके जीवन में आपको ये रोग ही रोग दे देते हैं। अर्थात दोस्तों नाना प्रकार के हमारे शरीर में ये रोग उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों ग्रहण के बाद सभी लोग जान लीजिए स्नान भी जरूर करें। ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। ग्रहण के बाद तत्काल अगर आपको भूख लगे तो एक काम करें, आप अपने घर में ग्रहण के बाद तत्काल स्नान करके आइए। स्नान करके आने के बाद गंगा जल का पूरा छिड़काव आप अपने घर में करें, गोमूत्र का छिड़काव करें। इसके बाद आप अपने घर में जो अन्न भंडार रखे हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर दे। इसके बाद आप जो है अपने घर में भोजन बना करके नवीन भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों राहु जो है सूरज जैसे देवताओं को अपना ग्रास बना सकते हैं। जिस सूरज की ताब से हम मई और जून के महीने में हम जो घर से बाहर नहीं निकलते, अब कल्पना कीजिए वह राहु अगर आपको लग जाए, उनकी थोड़ी सी भी नजर आपके ऊपर में पड़ जाए तो दोस्तों आपके जीवन को कैसा कर सकते हैं। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और धार्मिक नियमों का पालन करें। आप जो है दोस्तों हठी मत बने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम भोजन ग्रहण कर लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति के निकट भविष्य में जाकर के नाश ही होता है। कभी भी ज्यादा इन नियमों को बिल्कुल ही पालन करना चाहिए, हठी नहीं बनना चाहिए। जब बड़े बड़े संत महात्माओं ने भोजन को मना किया सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि संत महात्मा पहले समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ये सब रिसर्च करते थे, तो आपको हठी नहीं बनना है। मन में अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना दोस्तों, इसे आप जो है आगे जरूर शेयर करना ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और सूर्य ग्रहण के होने वाले जो कुप्रभाव है उससे लोग बच सके। सूर्य ग्रहण के समय भोजन मत करना। तो दोस्तों इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।